स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम चैनल। जैसा कि देख रहे हैं दोस्त, अभी मैं एक हॉस्पिटल में आया हुआ हूं और हॉस्पिटल में एक गायत्री परम गायत्री साधक साधिका दीदी मौजूद हैं और उनका मैं इंटरव्यू लेने के लिए आया हूं। तो दोस्तों चलते हैं कि दीदी गायत्री से कैसे पूरे मानव जाति को कल्याण का रास्ता दिखाना चाहते हैं। तो आइए मैं जानता हूं। दीदी, गायत्री परिवार का वसुधैव कुटुंबकम चैनल में स्वागत है। अब अपने एक छोटा सा परिचय के साथ अपना अनुभव शेयर करें। जी, मेरा नाम प्रतिमा कुमारी है। मेरा घर इंदिरा चौक पे हुआ। इंदिरा चौक, जिला नवादा, स्टेट बिहार, जी, इंडिया जी, इंडिया से। और मैं गायत्री परिवार से विगत 20 वर्षों से मैं इसमें हूँ, जुड़ी हुई हूँ। और अभी मेरे सभी बच्चे सब शाकाहार की ओर ही जा रहे हैं। और मतलब कि कहना चाहूँगी कि मतलब घर में तो हमारे यहाँ लहसुन प्याज भी नहीं बनता है, लेकिन हमारे बच्चे कभी इसका विरोध नहीं करते। सबसे बड़ी बात गुरुदेव का कृपा, परमात्मा शिव का कृपा। और हमारे पतिदेव भी जैसा मैं मतलब खाना बनाती हूँ, उन्हें भगवान की याद में खाते हैं। आपका एजुकेशन कहाँ तक हुआ दीदी? जी, मेरा एजुकेशन मैं एमए हिंदी से की हूँ, मास्टर ऑफ आर्ट हिंदी जी। और मैं यहीं कन्हैयालाल साहू कॉलेज से पढ़ी हूँ। तो गायत्री परिवार से कब से जुड़े हुए हैं, कितना साल हो गया? गायत्री परिवार से 2000 से मैं जुड़ी हुई हूँ। 2000 जी। तो कुछ अपना अनुभव बताएं, गायत्री परिवार से जुड़ने के बाद क्या बदलाव आया आप में, आपके परिवार में? इसमें बहुत बदलाव आया, इसमें जुड़ने से बहुत बदलाव आया। हम लोग जाति रंग भेद सबको भूल कर एक दूसरे को अपना भाई बहन समझकर, है ना, गुरुदेव की जो मंशा है, उनकी इच्छा है, उनको आगे हम लोग लेके चलते हैं। और ताकि लोगों का कल्याण हो, हमारे सभी भाई बहन जो पिछड़े हैं वो भी आगे बढ़े। हम लोग कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। ना कोई में रंग भेद, ना कोई में ऊंच नीच, कोई बाधाएं नहीं, कोई ये नहीं। हम लोग सभी मिलजुल कर भाई बहन आगे बढ़ते हैं। और दीदी जी का सानिध्य मुझे बहुत अच्छा मिला। और दीदी जी को जब भी मैं देखती हूँ मुझे मेरी माँ ही नज़र आती हैं, है ना। और लगता नहीं है कि मैं अपनी माँ के पास नहीं हूँ, मुझे लगता है कि मैं अपनी माँ के ही पास हूँ। एक माँ ने मुझे जन्म दिया और ये मेरी दूसरी माँ है, जिससे मुझे बहुत प्यार, बहुत स्नेह, बहुत अपनापन मिलता है। हमारे भाई मन्नू भाई हैं, चाहे हमारे अंकल जी हैं, है ना, छेम शर्मा मेरी फ्रेंड, जो हम लोग मिलते थे हम लोग को लगता है कि हम लोग एक ही फैमिली के हैं। ऐसा नहीं लगता है कि हम अलग अलग फैमिली से हैं। तो अब मैं जानना चाहूँ, हाँ दीदी, एक सवाल आपसे है। चूँकि आप मास्टर ऑफ आर्ट किए हुए हैं, एमए का स्टूडेंट हैं, वो भी हिंदी से। एक सवाल है, अभी वर्तमान समय में हमारी सनातन संस्कृति के धर्म ग्रंथ पर कुछ लोग सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि सनातन धर्म के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो भेद फैलाते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि सनातन संस्कृति के धर्म ग्रंथ भेद फैलाते हैं? आज सनातन धर्म है तभी हम जागरूक हैं, तभी हम आगे बढ़ रहे हैं, तभी हम एक दूसरे को समझ रहे हैं और भविष्य में आगे बढ़ते ही रहेंगे। क्योंकि आदि सनातन देवी देवता धर्म सबसे पहले पृथ्वी पर वही है। उसके बाद ही और सभी धर्म आए पीछे 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 पीछे, लेकिन हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म जो है वो सबसे आगे है ना। क्योंकि हम लोग आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, तो देवताई गुण हमारे अंदर है, देवताई गुण हमारे अंदर है। और देवता वही हो सकता है जो दूसरों को दे, आगे बढ़ाए, उसके लिए अच्छा सोचे, उसका शुभचिंतक बने, है ना। तो इसलिए इस पर जो सवाल उठा रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं भाई।
और हम ये भी जानते हैं कि बाद में फिर वो भी इसी रास्ते पर आएंगे, आना है इसी क्योंकि रास्ते और कोई रास्ता है ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं है। कोई रास्ता नहीं है, बस यही एक रास्ता है जिस पर आके हम लोग एक दूसरे से मिलजुल के आगे बढ़ेंगे और इससे मेरे देश का विकास होगा, मेरे समाज का विकास होगा और संपूर्ण मानव जाति का विकास होगा और कल्याण होगा। एक प्रश्न, हम लोग जातियों में बटे हुए हैं जिससे हमारी एकता में कमजोरी आ रही है, तो जाति भेद कैसे खत्म होगा? ये हमारी सोच पे निर्भर करता है ना जी। हम अपने अंदर उस दकियानुसी सोचों को पाले रहते हैं कि वो जाति का है, ये फलाना जाति का है ना। ब्लड के रिश्ते से सब हम एक भाई भाई है ना, एक भाई बहन है ना। अगर हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो क्या ब्लड का रिलेशन है? नहीं, क्योंकि हम सभी एक ही परम पिता परमात्मा की संतान हैं, इसलिए आपस में भाई भाई हुए। और जो जाति भेद है वो हमारा सोच का फर्क सोच है, हम अपनी दकियानुसी सोच को मिटाएं तभी हम सब आगे बढ़ सकते हैं। कैसे मिटाएंगे? कैसे मिटाएंगे? एक दूसरे के साथ मिलकर जुलकर उनसे बातें करके, है ना, उन्हें इस ओर आकर्षित करके अपनी बातों से कि आप देखिए कि कहाँ आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जी जी। जब तक आप देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे बढ़िए। जब समाज शिक्षित होगा तभी इस सोच को बदलेगा। यानी शिक्षा का प्रचार, शिक्षा का प्रचार बहुत जरूरी है। अशिक्षित समाज कभी भी इस चीज को नहीं समझ पाएगा। जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक इस चीज को नहीं समझ पाएंगे। तो यानी जाति भेद खत्म करेंगे, शिक्षा बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। जी जी। और कुछ गायत्री परिवार के बारे में कुछ बताते हैं जरा? क्या बताएं, आप सभी भाई, हमारी माता जी यहाँ उपस्थित हैं, उनको तो हमसे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, हम तो उनके कदमों में सीखे हैं, वही कुछ बता सकती हैं और विशेष। जी जी। बाकी आप लोग का स्नेह प्यार सबका बना रहे। दोस्तों, जैसा कि देखे दीदी स्पष्ट रूप से बताए कि ये जो जाति भेद है वो हमारी सोच का ही मने अथी है, इसलिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा और शिक्षा का प्रचार करना होगा। शिक्षा जब घर घर में पहुंचेगा तब ये जाति भेद अपने आप खत्म हो जाएगा और हमारी संस्कृति का उत्थान हो जाएगा। तो दोस्तों, अब मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। गायत्री माता की जय, वंदे मातरम।